कि जीवन भर हम जो कुछ करते हैं हमारे जीवन के अंत में वही याद आता है। तो साधना की सिद्धि ही इसमें है कि इच्छाओं का अभाव हो जाए। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन हुआ तो उसके घर में बन जाओगे, बेटे के रूप में, बेटे के घर में कुत्ता भी बन जाओगे। सूक्ष्म जगत में वो चीज़ें हैं कि कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आत्माएं भटकती रहती हैं, और इसीलिए ही बच्चों को वो फ़र्ज़ दिया है कि आप उन मुक्त करो। कुछ होते ना, किसी के तो बार बार सपने में आते रहते हैं और फिर वो कर लो ना, उसके बाद नहीं आते। क्यों? निपट लिया, उन्हें मिल गई वो चीज़, तब आपकी साधना सिद्ध हो गई। फिर तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो करे ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी हम क्यों कर रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं जो अतृप्त आत्माएं उनको तृप्ति हो। यदि आप साधना करते करते उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं कि आप इसी जन्म में तृप्त हो गए, तो फिर तो चाहिए ही नहीं ना। इसीलिए साधना को पूर्ण कर लो, ताकि आपके पीछे वाले कोई करे ना करे ज़्यादा फर्क ना पड़े। साधना सिद्ध कब होती है? साधना ही सिद्ध तब होती है जब आप में इच्छाओं का अभाव हो जाए। सहज कर्म कौन्तेय, सहज में जो कर्म आ रहा है, सहज में प्राप्त करते हुए वो आप कर रहे हो, पर वो वासना नहीं पड़ी हुई है अंदर। जो वासना पड़ी हुई है ना किसी चीज़ की, परेशान तो वही कर रही है, भटका तो वही रही है ना। तो साधना का अर्थ क्या? तो अपनी इच्छाओं को समर्पित करते जाओ, बचाओ मत इसको, इसको स्वाहा करते जाओ। साधना वही है। माला नहीं करोगे चलेगा, हम सबको कहते हैं आप जो माला लेके प्राणायाम करते हैं, जो बड़ी बड़ी सांसें खींचते हैं, मन तो मैला लगा पड़ा है। अभी किसी से वैर बना हुआ है, किसी को क्षमा नहीं किया है, किसी से क्षमा नहीं लिया है, कहीं ना कहीं वो मरते वक्त उसका चिंतन होता है, उसका चिंतन हो गया तो आपकी आत्मा वहीं भटक गई। इसीलिए अभ्यास किस चीज़ का करना है? माला घुमाने का नहीं करना है। अभ्यास अगर करना है, जैसे रात्रि को सोते सब इच्छाओं को छोड़ के भगवान को समर्पित। हम क्यों बार बार कहते हैं जो कुछ कर्म करो, आज मेरे से जो अच्छा हुआ बुरा हुआ ना हुआ हुआ, किसी को कुछ अच्छा कहा कुछ बुरा कहा, सब कुछ मैं ईश्वर को अर्पण करके सोता हूँ। तो जब हम मर रहे होंगे ना, तभी भी हमें यही अभ्यास होगा और हमारा मन होगा जाएगा खाली, खाली हो जाएगा। तो फिर तो जन्म मरण नहीं है। उस समय हम उसको अर्पित करने के आदी हो गए होंगे ना, करते 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 करते। तो साधन क्या है? साधन यही है कि जीवन भर हम जो कुछ करते हैं हमारे जीवन के अंत में वही याद आता है। तो वासनाओं को ना मन में रखो ही मत। इस वासना से तो कई कई जन्म मिल जाते हैं एक छोटी सी वासना के चक्कर में। तो उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। मेरे में है ही नहीं कुछ, जो कुछ है तेरा। हम क्यों कहते हैं प्रभु में तेरा क्यों करवत? आदत बनी रहे कि जो मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं। तो साधना की सिद्धि ही इसमें है कि इच्छाओं का अभाव हो जाए, वासनाएं न्यूनतम हो जाए, शून्य हो जाए, खाली हो जाओ आप। तो फिर आपका कोई करे ना करे। सन्यासी लोगों का श्राद्ध कौन करता है पता है आपको? सन्यासियों के तो बच्चे नहीं होते, उनके तो आगे पीछे कोई नहीं होता, वो तो सारे संबंध छोड़ देते हैं। तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होती? वो खुद का श्राद्ध खुद ही करते हैं। इतना अपने आप से अनासक्त हो जाते हैं ना वो लोग जो वास्तव में साधक होते हैं। तो जीते जी अपना श्राद्ध कर देते हैं। विशुद्धानंद सरस्वती, उन्होंने खुद का श्राद्ध खुद कर दिया, जीते जी श्राद्ध कर दिया। बाँट देते हैं और फिर खुद ही खा लेते हैं। वो भगवान को अर्पित कर देते हैं कि मैं अपना श्राद्ध कर लिया है। तो बाद में उनका कोई श्राद्ध करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसी स्थिति आ जाए। हम तो आज भी अपने अरे मैं जिंदा हूँ और मेरा श्राद्ध कर रहे हो। वो जीने की वासना है ना, अभी उसे है ही नहीं। तो मेरे जिंदे का कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो हम लोग इतनी साधना के उस स्तर तक पहुँच जाएं कि हमें बहुत ज़्यादा इच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, वैसी स्थिति बन जाए, तो फिर भटकने की बारी नहीं आती। नहीं तो बहुत बहुत हाल बुरा है। यहाँ बहुत सिस्टमेटिक है, ईश्वर की सृष्टि में हर सिस्टम बहुत सेट है।
अगर किसी व्यक्ति का चिंतन हुआ तो उसके घर में बन जाओगे बेटे के रूप में। अगर मनुष्य जन्म पाने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है तो और बेटे का चिंतन हुआ तो बेटे के घर में कुत्ता भी बन जाओगे, गाय भी बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, है ना। और अगर अत्यंत वासना है कुछ ऐसा कि ना बेटे बेटे का कुछ ऐसी चिंता नहीं हुई पर इंद्रियों में आसक्ति रह गई तो भटकते रह जाओगे कुछ चीज़ों के लिए। तो चीज़ें हैं सूक्ष्म जगत में, वो चीज़ें हैं कि कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आत्माएं भटकती रहती हैं। और इसीलिए ही बच्चों को वो फ़र्ज़ दिया है कि आप उन मुक्त करो। कुछ होते ना किसी के तो बार बार सपने में आते रहते हैं और फिर वो कर लो ना उसके बाद नहीं आते, क्यों? निपट लिया ना, उन्हें मिल गई वो चीज़।